हेलो गाइस, कैसा भी आप अवेकनिंग स्पिरिट के एपिसोड 2 को लेकर हाजिर हो। तक मेरे चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना मैं एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है, वीडियो को लाइक करना, अपने मांगा देखने वाले दोस्तों को भी शेयर और करना। तो फटाफट से बढ़ता है एपिसोड के एक्सप्लेनेशन की। और एपिसोड के स्टार्टिंग में लिंचू सिटी के एक होटल का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर एक वेटर सबको सर्व कर रहा होता है। वो वेटर बोलता है कि क्या आप लोग को ये सब न्यूज मालूम पड़ा, लिंचू सिटी के नंबर 1 जीनियस ने कौन सा स्पिरिट को अवेकन किया है। फर्स्ट नंबर का ग्रैंड हैंगवन रैंक मेटल स्पिरिट का उसने अवेकिंग किया है। तभी दूसरा वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये पॉसिबल कैसे, ये तो इम्पॉसिबल है। तुम्हें मालूम है मेटल एम्परर जो थे उन्होंने बोला था कि क्यूनान जो है वो एक जीनियस है, वो बहुत अच्छा स्पिरिट को अवेकनिंग करेगा, बट ये तो अलग ही हुआ। एम्परर ने तो ये भी बोला था कि वो मोस्ट टैलेंटेड इंसान है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो नामुमकिन है एक तरह से। तभी दूसरा वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है। ये जो लिंचू सिटी में है इसमें छोटे से छोटे जीनियस और बड़े से बड़े जीनियस रहते हैं, तो इम्पॉसिबल कैसे नहीं है। तभी दूसरा वाला बंदा अपना सिर हिला के बोलता है कि ये भी हो सकता है। तभी यहाँ से सीन कट होके क्यून क्लैन के कॉरिडोर के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी बताया जाता है कि ये एक कल्टीवेशन का पार्ट है। अगर आपको अपने स्पिरिट को टेम्पर करना है तो आपको अपने बॉडी टेम्परिंग लेवल में होना चाहिए। ये जो लेवल है ये जो लेवल है इसमें आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा ही सहायता करता है। जो 1 साल में होगा वो 6-7 महीना में आराम से लेवल अप हो जाएगा। और ये जो बॉडी टेम्परिंग रेलम है आपके बॉडी को रिफ्रेश करता है और प्रोग्रेस करता है टेम्परिंग बॉडी को और आपके ब्रेन के QI को भी। तभी क्यूनान का सीन दिखाया जाता है जो कल्टीवेट कर रहा होता है, उसके बॉडी से ऑरा निकल रहा होता है। तभी वो अपने स्वॉर्ड को हाथ में लाके अपने मन में बोलता है कि ये जो रैंक है मेटल स्पिरिट, इसे मैं छोड़ सकता हूँ और आगे भी से इम्प्रूव कर सकता हूँ। तभी क्यूनान जो होता है वो अपने स्वॉर्ड को थोड़ा सा हल्का सा चलाता है और बोलता है अपने मन में कि मैंने जैसे सोचा था वैसा ही हुआ। मैंने जिसके लिए काम किया था वो मुझे अचीवमेंट मिल चुका है। मैंने सब कुछ कल्टीवेशन के से कल्टीवेट किया सब कुछ को, और 3 घंटे लगातार करके क्यून चैंग से बहुत ज़्यादा आगे आ चुका हूँ। फर्स्ट लेयर में मैं आ चुका हूँ, वो भी बॉडी टेम्परिंग लेवल में। आफ्टर ये जो कल्टीवेटिंग हो रहा है ये सब सेम हो रहा है, सब कुछ सेम टाइम सेम प्रोड्यूसिंग हो रहा है। तभी फिर से क्यूनान जो होता है वो बोलता है कि मेरा ये सब जायज़ नहीं गया, ये सब बेकार नहीं गया मेरा। मैंने सही में 4th लेवल के स्पिरिट को अवेकन किया है। हाँ कि मैंने एक फर्स्ट ग्रेड हैंगन रैंक मेटल स्पिरिट के लेवल को अचीवमेंट किया है। बट यहाँ पे जितने भी रैलम है उस सब से तो आसानी है और अच्छे तरह से प्रैक्टिस भी हो जाता है। कोई मुझे किसी के नज़र पे तो मैं चढ़ूँगा नहीं, ये सब क्यूट किया जाए। तभी क्यूनान जो होता है वो अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है मार्शल आर्ट का। वो अपने मन में बोलता है कि अब का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा अलग है। अब मैं यहाँ पे 14th और हार्ड वर्क दोनों करूँगा अपने इज्जत को वापस लेने के लिए। तभी क्यूनान जो होता है वो कल्टीवेट से प्रैक्टिस कर रहा होता है कुंफू का। तभी यहाँ से सीन कट हो जाता है, एक अलग ही डेजर्ट वाले एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा क्यूनान बोल रहा होता है कि सडनली मैं जहाँ पे कल्टीवेट कर रहा था वहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक हो रहा था, बट लाइटनिंग स्ट्राइक जो था वो खत्म हो गया था और वो जो लाइटनिंग स्टॉर्म था वो डायरेक्ट मेरे ऊपर आके गिरा। वो भी ऐसा वैसा नहीं, वो रेड लाइटनिंग था। तभी एक जाइंट से किसी चीज़ का सीन दिखाया जाता है जो हमारे क्यूनान के आगे में होता है, अपने हाथ को क्यूनान की तरफ किया होता है। तभी हमारा क्यूनान बोलता है अपने मन में कि इसके बाद मैंने मेटल स्पिरिट जो था वो मेरे बॉडी के अंदर आ गया। अब मुझे ये नहीं मालूम है कि ये मेटल स्पिरिट कौन सा टाइप का है, अब मुझे इसका नाम तो हल्का हल्का मालूम है। तभी वो बोलता है डिवाइन बैटल स्पिरिट। तभी यहाँ से सीन कट हो जाता है, हमें क्यूनान का सीन दिखाया जाता है जो कल्टीवेट कर रहा होता है। वो अपने मन में बोलता है कि और मैं ऑर्डर देने के लिए इस डिवाइन बैटल स्पिरिट को फुल्ली तरह से फिर मैं उसे ऑर्डर देने का कंट्रोल अपने हाथ में ला सकता हूँ। तभी फिर से क्यूनान जो होता है वो बोलता है कि मुझे इस मेटल स्पिरिट का कमांड अपने हाथ में लेना है, मुझे इसका ओनर बनना है। जो भी चीज़ है स्पीसीज का जो भी हो मुझे इसका ओनर बनना है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। तभी क्यूनान जो होता है वो अपना आँख बंद कर लेता है, अपने मन में सोचता है कि आगे एक ना एक दिन हायर रैंक को मैं अचीव करूँगा, वो भी मेटल स्पिरिट का। अभी मुझे एक चांस मिला है प्रॉपरली अवेकनिंग करने का एक डिवाइन बैटल स्पिरिट को। तभी क्यूनान जो होता है वो आँख खोलता है, अपने तलवार को देखते हुए अपने मन में बोलता है कि
और एक मुझे चीज़ आगे बढ़ाना है, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड हायर आई मीन टू से मेटल स्पिरिट का जो रैंक है उससे मुझे अप करना है। मुझे एक बार और चांस मिला है न्यू डिवाइन बैटल स्पिरिट को अवेकन करने का, तो मैं उसे अवेकनिंग करूंगा। तभी फिर से पिन्ना हंसते हुए बोलता है कि मैं श्योर हूँ कि मेरा जो मेटल स्पिरिट जो है फर्स्ट ग्रेड हैंगमैन रैंक का ये मेन है, बट मैं श्योर हूँ कि मेरे पास एक चांस है अवेकनिंग करने का डिवाइन बैटल स्पिरिट को, उसे मैं अवेकनिंग करके रहूँगा। तभी क्यूनान जो होता है चिल्ला के बोलता है कि बाहर आओ स्कैरल्टी फ्लेम, जल्दी से बाहर आओ। बट कुछ नहीं होता, हमारा क्यूनान जो होता है वो बैठा रह जाता है और बोलता है कि बाहर आ जाओ प्लीज़। तभी वो अपने मन में बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ से शायद से, मेरे कहने का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तभी क्यूनान जो होता है वो अपने तलवार को बाहर निकालता है और कॉन्ट्रैक्ट करने का प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है। वो एक टेक्निक लगाता है जिसका नाम होता है स्कैरफिश, जिसके साथ उसका जो तलवार होता है वो डिस्पेयर होने के साथ उसका आधा पार्ट जो होता है वो डिस्पेयर होने के साथ आग में बदल जाता है। आग में बदलने के साथ वो तलवार जो होता है वो क्यूनान के बॉडी के अंदर जाने लगता है, क्यूनान के पेट के अंदर। जैसे ही दिखाया जाता है क्यूनान के पेट के अंदर एक छोटा सा कुछ चमकता है और उसके पूरे बॉडी के आजू बाजू कुछ बन जाता है। तभी क्यूनान जो होता है वो चैन का सांस लेता है क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हुआ होता है उसको। क्यूनान जो होता है वो लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है, बोलता है हो गया। तभी क्यूनान आगे करके मुंह बैठा होता है, तभी उसके पीछे कुछ ग्लो होता है। तभी दिखाया जाता है उसका डिवाइन बैटल स्पिरिट बाहर आ गया होता है और बहुत कस के पावर अनलिश होता है। तभी क्यूनान जो होता है वो बोलता है कि फाइनली मैंने अवेकन कर लिया इस स्पिरिट को, और वो वहीं पे धड़ाम से गिर पड़ता है। तभी थोड़ी देर बीत जाता है, हमारा हीरो लेटा ही होता है। तभी वो लंबी लंबी सांस लेते हुए उठता है और बोलता है कि फाइनली ये हो गया, आज अगर ये नहीं होता तो मेरा हार्ट ब्रेक हो जाता। तभी फिर से क्यूनान जो होता है वो अपने मन में बोलता है कि मैंने जो आवाज़ सुना था वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग था और एंसेंट आदमी का लग रहा था, बहुत ज़्यादा डरावना आवाज़ था वो, ये था क्या। तभी फिर से क्यूनान जो होता है वो कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है, अपने मन में बोलता है कि अब इसको माइंड ना किया जाए, फिर से बैठा जाए कल्टीवेशन करने के लिए। अब मुझे फटाफट से काम पे लगना होगा क्योंकि मुझे डिवाइन बैटल स्पिरिट को अपने आंखों से फर्स्ट टाइम देखना है। तभी क्यूनान के पीछे में डिवाइन बैटल स्पिरिट आ जाता है। क्यूनान को कुछ महसूस होता है, वो एकदम घबरा सा जाता है। तभी वो पीछे घूम के देता है, बोलता है कि ये तो डिवाइन बैटल स्पिरिट है। तभी डिवाइन बैटल स्पिरिट का पूरा सीन दिखाया जाता है, हमारा क्यूनान पीछे घूम के देखा होता है। तभी क्यूनान जो होता है वो अपने मन में बोलता है कि मैंने 6th ग्रेड हैंगमैन रैंक मेटल स्पिरिट को अचीव कर लिया, ये जो डिवाइन बैटल स्पिरिट है उतना भी लो लेवल का नहीं है। तभी वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं और अब हमारा हीरो अपने मन में बोलता है कि इसका ये इफेक्ट है कि मुझे इसका इफेक्ट ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि मेरे कल्टीवेशन पे इतना इफेक्ट पड़ा है, कुछ कहने का नहीं। मैं 21 बार लेवल अप हो गया और मैंने इसके साथ पहला बात किया, मेरा पहला टेस्ट भी चला जो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। तभी क्यूनान जो होता है वो अपने आँख को बंद करके कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। तभी वो अपना आँख बंद करता है और कल्टीवेट अच्छी तरह से करना स्टार्ट कर देता है। तभी उसके बॉडी से विंड मैजिक निकलने लगता है, एमिंडो से पूरा तूफान सा उठने लगता है उसके आजू बाजू। तभी हमारा हीरो क्यूनान जो होता है वो बोलता है अपने मन में कि ये तो सही में बहुत ज़्यादा ही डरावने तरह से मेरा जो कल्टीवेशन है वो बढ़ा रहा है, एकदम एंशिएंट जैसा, एकदम जल्दी जल्दी। तभी फिर से क्यूनान जो होता है वो अपने आप को देखते हुए बोलता है कि मेरा जो कल्टीवेशन है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी तरह से बढ़ रहा है और मैंने अपने कल्टीवेशन को प्रूव भी किया है। मेरा ऐसा पहला बार टाइम आया है कि मेरा फर्स्ट ग्रेड था, मुझे फर्स्ट ग्रेड हैंगमैन मेटल आर्ट के रैंक पर था, बट मेरा जो कल्टीवेशन है वो इतना इम्प्रूव्ड हुआ कुछ कहने का नहीं। तब यहाँ से सीन काटो के 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्यूनान खड़ा होता है और बोलता है अपने मन में कि मेरे लिए मेरा जो कल्टीवेशन है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। पिछले 3 घंटे से सही में मैंने अपने आप को इतना ब्रेक थ्रू करवाया है, कुछ कहने का नहीं। अभी मैं फर्स्ट लेयर बॉडी ट्रैम्पलिंग लेवल में हूँ। तभी क्यूनान जो होता है वो हंसते हुए बोलता है अपने मन में कि सही में डिवाइन बैटल स्पिरिट जो है वो किसी से भी मैच नहीं खाता, वो एकदम अलग है। तभी वो डिवाइन बैटल स्पिरिट को देखते हुए बोलता है कि इस डिवाइन बैटल स्पिरिट ने मेरा इतना हेल्प किया है, कुछ कहने का नहीं। तभी फिर से क्यूनान जो होता है वो बोलता है कि मेरा जो ड्रीम है वो वापस आ चुका है। मैं कितने समय से सोच रहा था कि मैं इस लेवल पे आऊँगा, फाइनली मेरा वो ड्रीम पूरा हो गया, मेरा सपना, मेरा ड्रीम फाइनली पूरा हो गया। यहीं पे हमारा एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। गाइस
सबको मालूम पड़ेगा अगले एपिसोड में कि हमारे हीरो के पास कितना पावर है। सबका मुंह बंद हो जाएगा, खासकर क्वीन चाइंग का तो ज़्यादा। जो इसका मजाक उड़ा रहा था सबका आँख झुकेगा। क्या हमारा हीरो सारे के सारे लोगों को हराएगा या फिर कुछ और ही बात है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय। और अभी तक मेरे चैनल पे न्यू टपके हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी इस चैनल पे बहुत कम सब्सक्राइबर है। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है कॉमेंट कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।